हेलो एवरीवन एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब फैमिली। और ये व्लॉग जो है सेम जन्माष्टमी का है और ये शाम की पूजा का व्लॉग है। जो पहले का था वो मैंने आपके साथ पहले जो है कल शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जो है दोबारा से नहा के रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैंने जन्माष्टमी के लिए साड़ी ही जो है पहनने का सोचा था, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा काम था। मैं 12 बजे से लग गई थी बनाने और रात 10 बजे तक फ्री हुई थी। तो ये है 7 बजे के टाइम मतलब शाम का। तो अभी जो है ठाकुर जी को मुझे दोबारा से स्नान कराना है और फिर जो है मैं बाकी की तैयारियों में लग जाऊंगी। और अभी मैंने जो है खीर बनाई है, मखाने की, चावल की और साबूदाने की, सूजी की, इन सब की खीर बनाई है। और साथ में थोड़ी सी चावल बनाई है क्योंकि फास्ट मेरा ही है। हाँ, हार्ड जाता है ना और खत्म हो रहे ना, फटक से और ले लेती ये सुबह से मेरे सिर हो रही है। तो ये हवा तो भर लेती, तो बांधना आता नहीं कोई से कोई। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं करूँगी, जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं करूँगी। और मेरा अभी काम रह रहा है, सुबह से बनाने में लगे। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम वियान ने नहलाया था क्योंकि सुबह के टाइम जब मैंने जो है पंचामृत से स्नान कराया था ना, तो वियान जब बोल रहा था नहलाने के लिए, लेकिन सुबह मैंने नहला दिया। तो शाम के टाइम मैंने बोला था कि वियान नहला देगा। तो ये देखिए फाइनल जो है मेरी झांकी सज गई है और ज़्यादा तैयारियाँ नहीं की है। कल से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन आज जो है थोड़े से बैलून्स लगाए हैं, झूला सजाया है, तो थोड़ी तैयारी हो गई है। तो बयान अभी पूछ रहा है कि भोग कब लगाएंगे, और तैयारी मेरी सारी हो गई है। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, सारे मैंने भोग बना लिए। अभी कितने बनाए हैं, कितने भोग बनाए हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं भोग लगाऊंगी तब मैं काउंट करूंगी, तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें पनीर की सब्ज़ी और यहाँ पे फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें शरबत, और ये सारे मैंने बनाए हैं। लाइट ऑन कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं ये सारे मैंने अभी बनाए हैं। और कुछ फ्रिज में है, जैसे इसमें है पंचामृत, इसमें दही है और पेड़े ऊपर रखे हैं। थोड़ी देर में बैठ के जो है रेस्ट कर लूँ। 10 बज गए हैं, 11 बजे से जो अपनी तैयारी करूँगी पूजा की। और ठाकुर जी को तो नहला दिया है, और नहलाने का हमारे यहाँ पे जन्म तो करवाते ही नहीं है, तो बस मैंने नहला दिया, नए कपड़े पहना दिए हैं। और आपको लुक दिखाऊं मैं ठाकुर जी का एक बार दोबारा। तो देखिए हमारे जो हैं कन्हैया लाल जी, ये बैठे हैं और इनको मैंने ये मोर पंख भी लगाया है। तो वो बस थोड़ी सी देर है। और सुबह 12 बजे से लगी थी मैं, और रात 10 बजे तक मैंने जो है खड़े खड़े किचन में बहुत कुछ बनाया है। लेकिन अब वियान को जाके जो है थोड़ी सी नींद आने लगी है, तो फिर मैं 11 बजे से ना सब तैयारियां करने लग गई थी कि फिर भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, तो तब तक जो है टाइम लग जाएगा। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पहले दिन से कोई तैयारी नहीं थी, मैंने कोई भी मिठाई, कोई भी भोग पहले नहीं बनाया था। और क्योंकि घर में काम चल रहा है ना, तो नहीं मन करता है, उतनी साफ़ सफाई नहीं थी। तो मैंने सेम डे पे सफाई करी, और 12 बजे तक ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन फ़ीवर हो गया था और सिर में दर्द था पूरा। तो मैंने सिर्फ जो है दवाई ली और सिर्फ ये बोला अपने कान्हा जी को कि मैं मतलब भोग बनाऊंगी, और बिल्कुल मन नहीं, मतलब ऐसा मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं 56 भोग बनाऊंगी। लेकिन सिर्फ इतना बोला कि मुझे थोड़ी हिम्मत देना काम करने की, और मैं काम कर पाऊँ और आपके लिए भोग बना पाऊँ। तो मैं 12 बजे से लगी और रात 10 बजे तक मैंने 56 भोग तो नहीं, लेकिन 45 के करीब भोग मेरे जो है बन गए थे। और एक भोग ऐसा भी था जो ठाकुर जी को पसंद नहीं आया, और मैंने बार बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन उनको नहीं पसंद आया। तो यहाँ पे मेरा फास्ट था और वियान का था। तो वियान 12 पौने 12 बजे के आसपास वियान को नींद आने लगी थी, थोड़ा वियान को चक्कर भी आने लगा था। तो वियान ने पहली बार फास्ट रखा और मना किया था वियान को, लेकिन वो नहीं माना, और थोड़ी नींद भी आने लगी थी वियान को। तो यहाँ पे सिर्फ भोग लगा दिया, पूजा आरती सब हो गई, और सबसे फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, और फिर बच्चों को खिलाया, हस्बैंड को खिलाया, और उसके बाद मैं खाने लगी हूँ। तो ये तीनों यहाँ पर सो गए हैं।
और उसके बाद जो सारे भोग के बर्तन थे वो सारे मैं जो है साफ़ करूँगी। और वो क्या भोग था वो मैं बताती हूँ आपको। मैंने सारे भोग बनाए और जिसमें से ड्राई फ्रूट्स, खीर, हलवा नहीं बनाया, और रोटी, मतलब प्लेन रोटी, मीठी रोटी और पराठा, नमक का, पूरी, ये सब करके बहुत सारे मैंने भोग बनाए। सब्जियां मैंने 3-4 बनाई थी, खीर भी मैंने 4 बनाई थी, मिठाई और वो सब मैंने 6 बनाई थी। तो ऐसे करके 45 मेरे भोग हो गए थे। और मतलब मेरा मन था हलवा भी बनाने का, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, इस तरह से। तो जब मैं सूजी का हलवा बनाने लगी तो पहली बार बनाया तो मेरी सूजी ना जल गई। मेरा मतलब ध्यान किसी और काम में रह गया तो मेरी सूजी जल गई। तो मैंने सोचा दोबारा बना लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बना रही थी, भोग बनाना था। तो फिर मैंने दूसरी बार फिर बनाया, सूजी रखी, और फिर मेरा पता नहीं किस तरीके से वो सूजी फिर जल गई। और अभी 1:30 बजे का टाइम हो गया है और फिर मेरी सूजी जल गई। तो फिर मैंने सोचा कि ये ठाकुर जी को आज हलवा खाना ही नहीं है, भोग नहीं लगाना, तो मैंने नहीं बनाया। बाकी सब कुछ मैंने बनाया, तो एक ये भोग जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें खाना भी नहीं था, तो ये था। और ये जो बेड बनवाया था तो फ़िलहाल थोड़ा सा ही तैयार हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि ठाकुर जी की जन्माष्टमी है तो नया बेड, नई बिस्तरे लगा के उनको सुला देती हूँ। तो अभी इस पे लेस लगानी रह गई है, और ये कैसे बना है, कैसे तैयार हुआ है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और सब सो गए थे और मैंने जो है ठाकुर जी को 2 बजे के आसपास सुलाया। राधा रानी भी वेट कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पहले इनको सुला देना चाहिए, फिर खाना खाना चाहिए। फिर मैंने सोचा आज इनका बर्थडे है, जन्मोत्सव है, तो थोड़ा सा इन्जॉय भी इनको जो है करना चाहिए। अच्छा, फिर सुबह नेक्स्ट अगले दिन मैंने फिर हलवा बनाया, क्योंकि अगले दिन होता है नंदोत्सव। मतलब नंद बाबा थे जो, उनके यहाँ पे तो सुबह ही जो है सारी जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाई बनाई जाती हैं। तो उस तरीके से, और इनको खिलौने भी दिए जाते हैं, मतलब ऐसे खिलौने दे दो बच्चों के और फिर वो खिलौने जो हैं कान्हा जी के, उनको से बच्चे खेल लेंगे। तो इस तरीके से नंदोत्सव मनाया जाता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, जो खिलौने थे पहले के पुराने कान्हा जी के पास वो सब मैंने दे दिए थे इनको। और पहले दिन हलवा नहीं खाया, लेकिन मैंने अगली सुबह इनको हलवा बना के ज़रूर खिलाया। तो ये है सुबह के दर्शन ठाकुर जी के और राधा रानी के। तो यहाँ पे मैंने नहला दिया और वियान और मायरा दोनों लगे हैं अभी जो है इनका मेकअप करने के लिए। और कहते हैं ना, जब श्रद्धा भाव मन में होते हैं ना, तो वो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो हम करना चाहते हैं ना वो खुद ब खुद होते चला जाता है। और वो हम नहीं करते हैं, जो जिस भगवान जी को, जिस शक्ति को हम मानते हैं ना, तो वो चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। और नंदोत्सव में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हलवे का भोग लगाया, क्योंकि मेरा हलवा इनको पहले दिन पसंद नहीं आया। और गाड़ी में इनको झुलाया और थोड़े से इनको टॉयज़ दिए जो इनके पास हैं। तो अगर आपको किसी भी वजह से मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक